नमस्कार दोस्तों, संत कबीर जी की अनमोल वाणी इसके अगले भाग में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं, लूट सके तो लूट लो राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जाही जब छूट। उनका कहना ये है कि फ़िलहाल राम नाम की जो लूट है वो लूट रही है और हमें उस नाम को लूट लेना चाहिए, मतलब उस नाम को जितना हो सके हमें धारण करना चाहिए। उनका कहने का मतलब यही है कि जो पवित्र लोग होते हैं या फिर जो भगवान होते हैं उनका नामस्मरण अगर हम करेंगे तो वो अच्छा होगा। संत रामदास स्वामी जो थे उन्होंने भी राम नाम के बारे में कहा था कि क्या होता है कि जब हम नामस्मरण करते हैं या फिर भगवान का जब याद करते हैं तब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे हाथों से पाप नहीं होते। तो इस वजह से नामस्मरण को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। जब एक इंसान एक बहुत ही अच्छे आदर्श का नामस्मरण करता है तो उस आदर्श के भी गुण उसमें थोड़े बहुत आ जाते हैं और उसके जीवन का बहुत ही सार्थक हो सकता है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण जी की बात करें, भगवान श्री राम जी की, तो इन्होंने अपने जीवन में जो भी आदर्श रखे या फिर इन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में कर्म किए तो उसके वजह से ये जो भगवान है उनके थोड़े बहुत गुण हम में आ सकते हैं। और वो कैसे आ सकते हैं, तो उसके लिए हम अगर सर्वशक्तिमान ईश्वर के या फिर हम भगवान का नामस्मरण करें तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा आकार दे सकता है। बाद में संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं कि जब ये प्राण हमारे छूट जाएंगे या फिर हम इस दुनिया से जब चले जाएंगे तब हमें पछतावा होगा कि जब हम जिंदा थे तब हमने कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं किया या फिर हम परमेश्वर को याद नहीं कर पाए, तो तब हमें पश्चाताप ना हो। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, तो जितना हो सके हमें परमेश्वर का नामस्मरण करना चाहिए, जितना हो सके हमें परमेश्वर के जो भी अच्छे गुण हैं उसको अपने आप में धारण करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस वजह से हमारे जीवन का भी सार्थक हो जाएगा और उस आदर्शों की तरह भी हम कुछ बनने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद संत कबीर जी ये कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। कबीर जी ये कहते हैं कि जो भी अच्छा काम है या फिर अपनी ज़िंदगी में जो भी हमारे सपने होते हैं, सपने तो कभी कभी बहुत लोग बहुत बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन उसके लिए जो भी काम करने की ज़रूरत होते है तो उसमें वो करते समय उसमें आलस आ जाता है कि जाने दो, आज इतना किया कल बाद में देख लेंगे। तो संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण कार्य है हमारे जीवन के लिए या फिर हमारे परिवार के लिए, उसको ज़्यादा देर मत करना। अगर आपने वो कल करने की कोशिश की है या फिर कल करने की आपने ठानी है तो अच्छा होगा कि उसे आप आज कर ले। और अगर आपने आज करने की ठानी है तो अगर अब वो संभव है करना तो उसको करने की कोशिश करें। देखिए, कल मैं कुछ करने जा रहा हूँ तो अभी करूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि आलस को पूरी तरह से छोड़ दे और जब तक आप सक्सेसफुल ना हो या फिर जो भी आपका काम है उसमें सफलता आपको ना मिले तब तक आप रुकना मत, उनका ये कहना है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी बहुत बार यही कहा है कि कभी अगर हम नाकामयाब होते हैं तो सबसे बड़े जिम्मेदार कभी ना कभी हम ही होते हैं कि हमने शायद तब प्रयास ना किए होते हैं क्योंकि या फिर हम डरते होते हैं। तो ऐसा ना हो। देखिए, मुझे भी पता है कि मेरा बुरा हो ऐसा मैं तो नहीं चाहूँगा, किसी को भी नहीं चाहेगा कि मेरा खुद का बुरा हो, लेकिन जितना हो सके हम प्रयास ही कर सकते हैं। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि जितना हो सके आप हमें आलस को छोड़कर जितना हो सके कर्तव्य करना होगा, जितना हो सके अपना कर्म करना होगा, या फिर जो भी हमारे सपने हैं या फिर जो भी सफलता के रास्ते हैं उसको जितना हो सके ज़्यादा उस पर भागने की कोशिश करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करना होगा। और बाद में संत कबीर जी कहते हैं हमसे कि जो भी जीवन है वो हमारा कब ख़त्म हो जाएगा हमें पता नहीं। इस वजह से जितना हमें वक्त मिल रहा है उसमें हमें कोशिश कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। और अगर हमें आलस आ रहा है तो उसको भी छोड़कर हमें कर्तव्य को धारण कर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ साधु भूखा ना जाए। उनका कहने का मतलब ये है कि हे सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है, आप ही हमें खाना दीजिए, आप ही हमें जीवन के लिए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको देने की कोशिश करें। और वो इतनी दीजिए कि मैं अपने परिवार को ठीक ठाक से अपने हिसाब से संभालने की कोशिश करूँ। मैं इतना ही मांगता हूँ आपसे, ज़्यादा कुछ नहीं। वो ये कहते हैं कि मैं आपसे इतना ही मांगता हूँ कि मैं अपना पेट चला सकूँ या फिर अपने परिवार को ठीक ठाक से रखने की कोशिश कर सकूँ। और अगर कोई ज़रूरतमंद, कोई भूखा या फिर हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो वो भी हमारे घर से भूखे पेट ना जाए। मतलब क्या कि अपने जीवन में मुझे जो भी चीज़ें करनी है या फिर मेरे परिवार के लिए जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण है वो मैं पूरी कर सकूँ, इतनी चीज़ें आप मुझे दे हे सर्वशक्तिमान ईश्वर। और अगर कोई ज़रूरतमंद भी आता है मेरे जीवन में या फिर मेरे घर में या फिर मेरे आस पड़ोस में या फिर मेरे सामने अगर कोई ऐसा इंसान आता है तो मैं भी अपने हिसाब से उसके लिए जितना ज़्यादा कर सकूँ, मतलब अपने
अपनी ज़िंदगी में वो भूखा ना रहे, या फिर उसको जिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों की अगर ज़रूरत हो तो मुझसे जितना हो सके उसको मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो और उसका भी जीवन एक अच्छा जीवन वो जी सके। तो इस तरह से संत कबीर जी कहते हैं कि इस तरह से हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए अपने जीवन को। तो वो सर्वशक्तिमान ईश्वर से जिन्होंने हमें ये जन्म दिया है उससे यही कहते हैं कि आप मुझे इतना ही दो कि मैं अपनी ज़िंदगी भी ठीक ठाक से जीने की कोशिश करूँ, अपने परिवार को भी अच्छे से रखने की कोशिश करूँ, और अपनी ज़िंदगी में जो भी हमारे अपने हैं या फिर जो भी अपने या फिर जो पराए लोग हैं फिर भी जिनको ज़रूरत है, या फिर जो भूखे हैं, जो हमारे अतिथि है, उनको भी मैं कभी भी भूखा ना भेज सकूँ या फिर उनके जीवन में उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। आप मुझे इतना दीजिए। तो इतना वो कहते हैं। आज हमने ये देखा कि संत कबीर जी ने सबसे पहले ये कहा कि राम नाम या फिर जो नामस्मरण है उसको कितना महत्व है। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब हम बहुत ही पश्चाताप कर सकते हैं कि हमने भगवान के नाम का गुण ही नहीं गाया, या फिर हमने नामस्मरण नहीं किया, या फिर हमने भगवान की याद नहीं की। तो इस वजह से हम जितना हो सके हमें भगवान की याद करनी चाहिए। बाद में उन्होंने ये कहा कि अगर कोई अच्छा हम काम करते हैं तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, हमें आलस को छोड़कर उस काम को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, और जब तक वो काम पूरा नहीं होता हमें नहीं रुकना चाहिए। और आखिर में उन्होंने यही कहा है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपने हमें ये ज़िंदगी दी है तो आप ही इस ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से चलाना और हमें बहुत ही अच्छा बनाना, जिससे हम अपना भी ठीक ठाक चला सके और दूसरों को भी मदद करने की कोशिश कर सके। तो दोस्तों, आज के इस दोहे को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको मदद करने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखना।